Hi everyone, this is Mehul Mehta and welcome back to my YouTube channel. So बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डे इन अ लाइफ ऑफ कॉन्ट कैसा रहता है एंड आप लोग क्या क्या करते हो। सी जितना ये बाहर ये जो जॉब है जितना बाहर से फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि सिर्फ जो स्टूडेंट्स है वो देखते हैं यार अच्छा पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छा काम होगा, बट इवेंचुअली क्या होता है कि यू हैव टू डील विद बहुत सारा। जैसे आई रिमेम्बर बैक इन इंडिया, इंडिया का तो बहुत ही ख़राब मामला है, इतना ख़राब आई वुड से। आई रिमेम्बर पीडब्ल्यूसी में 12 से 14 घंटे काम करो, ऊपर से कुछ इतना अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है कि अरे वाह आप, क्योंकि आपके सारे सारे कलीग्स भी इतना कर रहे हैं और आपको प्रमोशन भी चाहिए तो आई मीन इंडिया का तो बहुत ख़राब है वर्क लाइफ बैलेंस आई वुड तो मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट ऑल्सो। सो बट या मतलब अगर मैं डे इन लाइफ ऑफ कौन डिस्क्राइब करूँ तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो इसमें कोर मॉडल डेवलपमेंट था, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ऑलरेडी मॉडल बने हुए थे बट उसको प्रोग्रामिंग से डीबग करना था उस पूरे मॉडल को। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जैसे आई रिमेम्बर कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक रिसर्च पेपर को रेप्लिकेट करना था एंड हम लोग को बेसिकली देखना था कि हमारा जो उस रिसर्च पेपर से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वर्सेस जो हमारे इंटरनल मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये बहुत फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट था। तो बहुत डिपेंड करता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में कोर प्रोग्रामिंग भी यूज़ करनी होती है। जैसे आई रिमेम्बर एक प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे पूरा जो प्रोजेक्ट दिया हुआ था वो पाइथन प्रोग्रामिंग में था बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोडेड था। बैक देन 2018 में मुझे इतना ऊप्स भी नहीं आता था, जैसे ऊप्स आपने सुना होगा उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो वो इतना आता भी नहीं था एंड फिर लगता था यार कैसे करेंगे। बट ये होता है कि द गुड पार्ट ऑफ इन अ जॉब इज कि आप बहुत लर्निंग का बहुत आपका स्टीप रहता है, यू लर्न अ लॉट। सो फिर हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट का काम बहुत डिपेंड करता है आपका रोल क्या है, क्योंकि कुछ लोग का कोर डेवलपमेंट रहता है उसमें बहुत सारा कोडिंग यूज़ करना होता है। कुछ लोगों का कोर मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है उसमें लॉट ऑफ मैथमेटिक्स दे यूज़। इवन मतलब आई रिमेम्बर मेरा एक फ्रेंड है वो खुद ही बोल रहा था कि उसको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, जैसे मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि 2-3 रिसर्च पेपर्स को इम्प्लीमेंट करना था बट उसका डे टू डे यही है कि रिसर्च पेपर है उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट ऑफ कोर्स एक एक बंदे का है जिसको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग यूज़ करके मॉडल बिल्डिंग करनी है। एक और फ्रेंड मतलब एक और फ्रेंड जो क्वांट है उसका रिग्रेशन मॉडलिंग टाइम सीरीज मॉडल्स का यूज़ करके उसको करना है। एक क्वांट का थोड़ा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की तरफ है। तो उस इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में उसको बेसिकली सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। तो उसमें ना ही वो प्रोग्रामिंग यूज़ करता है और ना ही वो मतलब कोर मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ करता है। तो पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कॉन्स, जब लोग बोलते हैं ना कॉन्स, तो हमेशा ये मत सोचो कि बहुत ही मैथमेटिक्स है। डेफिनेटली यार वो रोल टू रोल डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी में आपका बहुत मैथमेटिक्स रहेगा। जैसे कुछ रोल्स में दे रियली रिक्वायर यू टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। बट कुछ कुछ उसमें रहता है कि यार नहीं यार आपको प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, कि अगर आपको एक बड़ा सा डेटा सेट दे दिया जाए तो आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए। कुछ में होता है कि आपको सब्जेक्ट का कोर नॉलेज होना चाहिए, जैसे डेरिवेटिव्स है ना। तो जैसे अगर मान लो कि 10 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपको दे दी है तो आप डीबग कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि यार कैसे ये सब मूव करेंगी स्ट्रैटेजीज अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है। अगेन पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कुछ एक काम नहीं होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं एंड अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है एंड मुझे पर क्वांट में आना है, तो आप क्रेडिट मतलब पर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है लेट्स से, तो आप क्रेडिट रिस्क में जा सकते हो क्योंकि उसमें डेटा साइंस और मशीन लर्निंग लगता है ना। तो ऐसे कुछ रोल्स होते हैं मतलब पॉइंट आई एम सेइंग कि ऑफ कोर्स है, देखो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग स्टैटिस्टिक्स कोर नॉलेज ऑफ फाइनेंस ये सब लगता ही है, जैसे डेरिवेटिव्स आना चाहिए, फिक्स इनकम आना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। तो डेफिनेट स्टोकेस्टिक मॉडलिंग स्टोकेस्टिक कैलकुलस जो होता है वो आना चाहिए। तो डेफिनेटली देखो नॉलेज का तो वो है ही नहीं, क्योंकि मैं आज भी मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ एंड मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ आता है नहीं आता है, बिकॉज इतना बड़ा है ये फील्ड, मतलब देर इज नो स्टॉप। अगर मैं मुझे लगता है अगर मैं 5 साल भी हर रोज पढूं तब भी कोई स्टॉप नहीं, इतना बड़ा फील्ड है ये। बट हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार देखो चैलेंजिंग तो रहता है ये काम, बट मजा आता है। तो जो जो बंदा इस क्वांट में आ रहा है पैसे के लिए,
और उसको मैथ पसंद नहीं है, प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, या जो कोर सब्जेक्ट्स है फाइनेंस के, डेरिवेटिव्स, फिक्स इनकम, इक्विटी वाले साइड में अगर आपको पसंद नहीं है तो आप एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि पैसा तो यार आपको एंड ऑफ मंथ मिलता है। और एक महीने में एक दिन आप खुश हो जाओगे, और पैसे से आई डोंट नो, मतलब एक दिन खुश हो जाओगे, और बाकी जो 28, 29, 30 डेज है उसमें तो आप पूरा, अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं है तो फिर आपको मज़े नहीं आएंगे। तो बहुत सारे ऑल्सो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार अ, भैया भैया कि है ना, मुझे जॉब इंटरव्यूज नहीं आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अगर नॉलेज अच्छा है ना एंड प्रोजेक्ट्स अच्छे किए हुए, पक्का जॉब इंटरव्यूज आएंगे। मेक श्योर करो सबसे पहले नॉलेज गेन करो, सबसे पहले जॉन सी हल है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, वो पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। मतलब वो तुम अगर अगर नेक्स्ट मैं अगर तुम मेरे से पूछो कि भैया नेक्स्ट 6 मंथ्स का गोल क्या होना चाहिए, वो पूरी बुक पढ़ लो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऑफ कोर्स ये टफ होता है, बट चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में स्क्रीनशॉट डालो, उसमें उसकी बुक का स्क्रीनशॉट डालो कि ये क्या बोल रहा है, एंड फिर वापस बुक पढ़ लो, कितना इजी हो गया है। मुझे याद है जब मैं मास्टर्स करना आया था, आई वुड से इतना टफ था, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है। एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है यूएस का, प्लस कोई इंडियंस का यार, मतलब मेरे आई वॉज फॉर्चुनेट कि जो मेरे अक्रॉस में इंडियंस थे वो बहुत हेल्पफुल थे। बट ज़रूरी नहीं होता है हर हर टाइम वैसा हो। कुछ इंडियंस थे जो कमीने भी थे थोड़े, वो हेल्प नहीं करते थे। सो पॉइंट देखो, पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉलेज पे काम करो अपना, अगर नॉलेज अच्छा है तो जॉब क्रैक हो गई। कमिंग बैक टू जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, डे इन अ लाइफ ऑफ क्वांट, तो डेफिनेटली हम लोग काफ़ी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। कभी कभार नए मॉडल्स बनाने होते हैं रिस्क रिलेटेड, कभी कभार जो पुराने मॉडल्स होते हैं उसको देखना पड़ता है कि यार ये एक्यूरेट दे रहे, एक्यूरेट वैल्यूज दे रहे नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे तो उसकी बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं। और अगर बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो फिर वो जो मॉडल है उसको वापस रीडेवलप या रिकैलिब्रेट करना पड़ता है नया मार्केट डेटा के साथ। तो डेफिनेटली बहुत आई वुड से मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि यार इंजीनियर हूँ, ओके, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है, एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तो हम लोग को भर भर के पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग में। एंड हमेशा ऐसा लगता था यार फाइनेंस में इंटरेस्ट तो है, बट ये अकाउंटिंग और बैलेंस शीट और ये सब इतना, अकाउंटिंग वाला साइड मुझे समझता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो लगता था यार फाइनेंस में कैसे जाऊंगा, क्योंकि इसमें तो डीप अकाउंटिंग और ये सब आना चाहिए, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और वो तो बिल्कुल आता नहीं था, वो पसंद भी नहीं आता था। मतलब आना अलग बात है और पसंद आना भी अलग बात है, वो इतना पसंद भी नहीं आता था। और फिर 3 इडियट्स मूवी देखी थी, उसमें बोला था अगर एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की। मतलब वो उसको ऐसा बोलता ना कि गधा है ये तो, कि इंजीनियरिंग की उसने इंजीनियरिंग की सीट भी खाई और एमबीए कर रहा है, तो ऐसा वो भी लगता था यार कि सब लोग कमेंट करेंगे। बट नाउ आई फील कि कॉन्ट फाइनेंस एक्चुअली एक फील्ड ऐसा है कि जिसमें कोर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो एज इट इज काम आता है, एज इट इज। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना अपने लीनियर अलजेब्रा अपन पढ़ते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का, वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है रिस्क रिलेटेड मॉडल्स में, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में, कितनी इवन आई गेस स्टोकेस्टिक मॉडलिंग में भी यूज़ होता है, इतनी सारी जगह यूज़ होता है। तो अब लगता है कि अच्छा है यार, मतलब जो बेस रेडी किया था इंजीनियरिंग में वो हेल्प हो रहा है अभी। एंड जो मुझे काम नहीं करना था ये अकाउंटिंग वाला, या जिसमें मुझे खुद को भी इंटरेस्ट नहीं आता था यार, वो बैलेंस शीट को पढ़ो, एसेट लाइबिलिटी को देखो, अच्छा काम है। आई एम नॉट सेइंग कि कौन को नहीं आना चाहिए, अगर वो आता है तो डेफिनेटली आपको एक अपर एज है। बट मेरे को उसमें इतना मज़ा नहीं आता था, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मैथमेटिकल मॉडलिंग, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। तो पॉइंट है इसकी, डिपेंड करता है, बट हाँ यार मतलब काम अच्छा है। पैसे यूएस में काफ़ी अच्छे मिलते हैं कॉन्ट्स को, ऑन एन एवरेज अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो $100,000, 220, 30,000 डॉलर बेस आपको मिलता है। अगर आप कोई भी टायर 2 यूनिवर्सिटी या, मतलब अगेन वो भी डिपेंड करता है एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, आई वुड से $100,000 तो 150 या 160,000 डॉलर बेस बेस कह रहा हूँ मैं। उसके अलावा 3 और कंपोनेंट होते हैं, रीलोकेशन बोनस, साइन ऑन बोनस, परफॉर्मेंस बोनस। सो पर मैं अभी बेस की बात कर रहा हूँ। पैसा भी अच्छा मिलता है, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा है ही है, बट वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। मतलब हम लोग 10 10 ऑन एन एवरेज आई वुड से 10 घंटे हम लोग काम करते हैं,
और इंडिया में हम लोग 14 घंटे काम करते थे। एंड पैसा मतलब इंडिया में बहुत मारा मारी है, आई वुड से, अगर मैं मतलब बहुत मारा मारी है, क्योंकि एटीट्यूड बॉसेस का अच्छा नहीं है। उनको लगता है अगर हम लोग 15 लाख भी दे रहे हैं तो हम लोग पूरा इनका 15 लाख का 15 करोड़ निकाल लेंगे इनमें से। उनका वैसा एटीट्यूड रहता है जो कि सही तो नहीं है। आई वुड नॉट से कि वो बहुत सही है, बहुत ही खराब एटीट्यूड है। बट अगर आपको, आई वुड से, चलो मतलब उसको रहने देते हैं। बट क्वांट में आना है तो आई वुड से अपस्किल करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो, जॉन सी हल लो, उसमें जो जो चीज़ें हैं वो पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्सेल में, पाइथन में, जो भी आपको आता है, राइट। एंड तब तुम्हें मज़ा आएगा जब चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट करते हो। सो आई वुड से आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प करूँ आपकी जर्नी में कौन फाइनेंस की तरफ आने के लिए। एंड काफ़ी रोल्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपको नहीं इतना मतलब डिपेंडिंग ऑन आपका क्या स्किल सेट है, इसमें कौन एनालिस्ट होता है, कौन रिसर्चर, कौन ट्रेडर, कौन डेवलपर, क्रेडिट रिस्क कौन, मार्केट रिस्क कौन, मॉडल वैलिडेशन, फिर बहुत सारे कौन्स होते हैं जो स्पेसिफिक डेस्क पे काम करते हैं, लाइक डेरिवेटिव्स की डेस्क पे, इक्विटी डेस्क पे, फिक्स इनकम डेस्क पे। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉइंट में ये कह रहा हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बस ये है कि डिपेंडिंग ऑन आपका क्या, आपको क्या किस में पसंद मज़ा आ रहा है, आप वो देखो। ओके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प करूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।